छत्तीसगढ़ के नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र अबूझमाड़ में नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। दरअसल 19 मई को अबूझमाड़ क्षेत्र में माओवादी नेताओं की उपस्थिति की मुखबिरी की सूचना के आधार पर अलग अलग जिलों की डीआरजी सर्चिंग अभियान में जुट गई, जिसके बाद अबूझमाड़ जंगल में हुई मुठभेड़ में मारे गए बसव राजू समेत 27 नक्सली ढेर हो गए, जिनके शव को गुरुवार को एयरलिफ्ट कर नारायणपुर जिला मुख्यालय लाया गया है। तो सुरक्षा बलों के जवानों को एक और बड़ी सफलता यहां मिली है। 27 नक्सलियों को ढेर किया है। बसव राजू समेत 27 नक्सली ढेर हुए हैं, जिनके शव को एयरलिफ्ट कर जिला मुख्यालय लाया गया। नक्सलियों के शवों को एयरलिफ्ट किया गया। जवानों को एक बार बड़ी सफलता मिली है। एयरलिफ्ट कर जिला मुख्यालय नक्सलियों के शव को लाया गया है। अबूझमाड़ में मुठभेड़ में मारे गए थे 27 नक्सली के शवों को एयरलिफ्ट कर लाया गया। और चलिए इसमें ज्यादा जानकारी के साथ विंदेश पात्रा संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विंदेश, एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है ये ऑपरेशन जो लगातार जारी है नक्सलियों के खात्मे को लेकर, एक बड़ी सफलता एक बार फिर जवानों को हासिल हुई। अभी क्या अपडेट है? एयरलिफ्ट करके सब लाया गया है नक्सलियों के। जी बिल्कुल, 27 नक्सलियों को जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ फोर्स ने मार गिराया है, उनके पास से भारी मात्रा में हमको हथियार मिला है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस प्रकार के हथियार वो यूज किया करते थे। आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली हथियार यहाँ पर हमारे बीच में यहाँ पर देख रहे हैं। ये कई ऐसे AK-47 इंसास जैसे कई घातक हथियार आप देखो, दर्जनों हथियार आपको यहाँ पर दिखेंगे। आप देख सकते हैं पास से ये हथियार लगातार वो यूज किया करते थे और ये उनके कई ऐसे बड़े बड़े लीडर उनके साथ थे और उनके ये हथियार को यूज किया करते थे। और साथ में ही कई ऐसे लॉन्चर भी हमारे बीच में आपको देखेंगे, जो वो देसी लॉन्चर जो अपने हैंडमेड बनाकर यूज करते थे। अभी क्या स्थिति है विंदेश? अभी जैसे शव को एयरलिफ्ट कर लाया गया, अभी क्या अपडेट है इस मामले में? देखिए, पहली बात तो जिस प्रकार से वो हेलीकॉप्टर से भारतीय वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर है यहाँ पर बड़ा मुश्किल से यहाँ पर ले आया था और उसमें कई हथियार और उनके 27 शवों को भी लेकर आए, जिनके पास से आप देख रहे हैं कि भारी मात्रा में ये ढेरों कहा जाए कि हथियारों का जखीरा यहाँ पर आप देख रहे हैं। ऑटोमेटिक हथियार ये सारे और बहुत ही घातक हुआ करते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल कमेटी के मेंबर थे जो इसको इस्तेमाल करते थे और उनका शव भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा उनका शव को किस प्रकार आप देखेंगे कि 27 नक्सलियों की शव हमारे साथ मौजूद है। आप देख लीजिए, ये शव है उनके, ये 27 नक्सलियों के हथियार के साथ उनके शव को भी यहाँ पर बरामद किया गया है। ये है बसवा राजू, जिन पर 1.5 करोड़ का इनाम इन पर लगा हुआ था। ये बसवा राजू है, आप देख सकते हैं। इनके 27 उनके साथी हैं, इनके कई ऐसे महिलाएं साथी भी हैं जो PPCM जैसे बड़े बड़े पोस्ट में थे, आप देख सकते हैं। और यहाँ में से इतने ज्यादा ये जख्मी हो चुके थे, आज सड़न की स्थिति में है और आप देख सकते हैं दुर्गंध होने के कारण यहाँ पर काफी दूर से ही इनको हम शूट कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिंदेश, जैसे नक्सलियों के शवों को एयरलिफ्ट कर जिस स्थान में रखा गया, जैसे हम तस्वीर में देख पा रहे हैं, तो वहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? यहाँ बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा सुरक्षा माना जाता है, क्योंकि ये पुलिस लाइन का एरिया है। अब इंतजार किया जा रहा है कि अब नक्सलियों के जो परिजन हैं यहाँ पर आएंगे और उनके साथ उनको सुपुर्द किया जाएगा और पोस्टमार्टम करके उनके गांव, उनके जहां रहते हैं वहां पर इनको भेजा जाएगा। जी विंदेश, जैसे आप तस्वीरों में दिखा रहे थे, यहाँ पर जो है जवानों को हथियार भी बरामद हुए नक्सलियों के, तो कौन कौन से हथियार बरामद हुए ये आप इस पे थोड़ा सा संक्षेप में बताइए। मुख्य रूप से आपको बता दूं कि तस्वीरें भी दिखाइए, हमारे दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाइए। होता है AK-47, जो सबसे ज्यादा घातक होता है हथियार। AK-47 इंसास और कई ऐसे हथियार हैं जो ऑटोमेटिक
कार्बाइन जैसे हथियारों को वो इस्तेमाल करते हैं। और उसके तर्ज में ये कई ऐसे मुठभेड़ों में कभी कभी हमारे जवानों को भी मार गिराते हैं, जिसके कारण हमारे जवान आज 2 जवान शहीद भी हुए हैं। विदेश वो तस्वीरें दिखाई ना, जो हथियार बरामद हुए हैं, वो तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा उनके पास से किस प्रकार से घातक हथियार हमारे पास साथ है और कैसे वो इस्तेमाल करते थे। आप देखेंगे ये उनके देसी हथियार है, देसी हैंडमाइंड। इसको लेकर वो अक्सर फोर्स पर हमला करते हैं। ये हथियार, इसको देसी हैंडमाइंड यानी ग्रेनाइड कहा जाता है, जिस पर हमला करने के बाद ये काफी नुकसान होने के भी चांस रहता है। और ये एक प्रकार के बड़ी हथियार बीजीएल है, बीजीएल लॉन्चर, जो वो खुद ही बनाते हैं, हैंडमेड है वो उनका। और कार्बाइन जो देसी हथियार कहा जाता है, मतलब ऑटोमेटिक हथियार है। और साथ में आप AK-47, इंसास जैसे कई ऐसे हथियार आपको दिखेंगे। जैसे वो देखो SLR, मैं आपको करीब से दिखाना चाहूंगा हथियार को। देख सकते हैं, करीब से आप देख सकते हैं इसको। SLR है और AK-47 है। आप देख सकते हैं 3 AK-47 है और 4 SLR। कहा जाए कि ये बहुत ही घातक होता है हथियार। और ये 303 बोर हथियार कहा जाता है इसको। और साथ में 12 बोर के हथियार आपको गिनती में भी आपको दिखेगा कि 303 के 5 राइफल्स हैं और 12 बोर के 6 राइफल्स हैं इनके पास। और भारी मात्रा में बुलेट, ये बुलेट जो घातक होते हैं, इनसे ही ये हमेशा लड़ा करते हैं जवानों के साथ। बिल्कुल विंदेश, क्या सुरक्षा बलों को विस्फोटक सामग्री, आईडी जैसी सामग्री भी बरामद हुई है? आईडी जो उनको मिलता है, आईडी को वहीं पर निष्क्रिय किया जाता है, क्योंकि आईडी को लाना थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि वो कभी भी फट सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि प्रेशर आईडी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, जो सबसे घातक होता है। इसके कारण आईडी को वही निष्क्रिय किया जाता है। और ये आप जो देख रहे हैं, जो ये हथियार जो हमेशा ये अपने साथ रखते हैं, ऐसे हथियारों को वो लेकर आए हैं। बिल्कुल विंदेश, इतनी भारी मात्रा में हथियार हम देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो नक्सली वो एक बड़ी ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी में थे। कहीं ना कहीं इस हथियार को देखने के बाद तो अबू जमाड़ में हुई मुठभेड़ में मारे गए थे 27 नक्सली। और जो नक्सलियों के मंसूबे थे, कहीं ना कहीं जवानों ने नेस्तनाबूद किया उनके मंसूबों को। और बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद हुए। और हथियारों के बारे में जो है हमारे संवाददाता विंदेश भी बता रहे थे। तो नक्सलियों के शवों को एयरलिफ्ट किया गया है। विंदेश, जो ऑपरेशन चल रहा था उसकी कोई टाइमलाइन थी? कब से कब तक चलना था ये ऑपरेशन? ऑपरेशन पिछले 5 दिनों से लगातार चलाया जा रहा था। 4 जिला के फोर्स के साथ मिलकर ये ऑपरेशन जारी किया था। नारायणपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा और बीजापुर के DRG के टीम के साथ ये हथियार को और जवानों को लेकर ये निकले हुए थे। उसके बीच में उनको पता चला कि मुखबिरी के आधार पर ये उस पहाड़ पर पहुंचे। गोटुर एक गांव है, गोटुर में जहां इनका सम्मेलन था, इनका जो मीटिंग कहा जाए, मीटिंग में इनको घेरा गया उस क्षेत्र में। और पहाड़ों पे घेर के इनको काफी समय से इंतजार करके इनके साथ लड़ाई लड़ी। और लगभग 6 से 7 घंटा लगातार फायरिंग हुई। लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद उस क्षेत्र का सर्चिंग किया गया। सर्चिंग में 27 नक्सलियों के डेड बॉडी मिले, जिनके पास से एक सबसे बड़ी कामयाबी कहा जाए, उनके पास से जो 1.5 करोड़ का इनामी था, बसवा राजू, वो हासिल हुआ, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये पहली बार हुआ। इतने बड़े लीडर जो सेंट्रल लेवल के हैं, इतने बड़े लीडर को वो मार गिराने में हासिल हुई है। और इस क्षेत्र के लिए कहा जाए कि इस क्षेत्र में अभी शांति बहाल हो सकती है, क्योंकि इनका काफी लंबे समय से कब्जा था इस क्षेत्र में। बिल्कुल विंदेश, अभी फिलहाल इलाके की सुरक्षा व्यवस्था कैसी और क्या सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है?
उस इलाके के बारे में अगर आपको बता दूं, वो इलाका अभी भी हमको शांति नहीं कहा जाए, क्योंकि काफी संख्या में उस क्षेत्र में नक्सली रहने की बात हुई थी। लगभग 80 से 90 नक्सली उस क्षेत्र में थे और बहुत सारे नक्सली उस मुठभेड़ से भाग खड़े हुए हैं। तो हम उस इलाका को ज्यादा सेफ भी नहीं मानते। हो सकता है कि आगे जाके और बड़ा मुठभेड़ हो और काफी संख्या में हमको नक्सली के शव हमको देखने को मिल सकता है। विंदेश, इस घटना के बाद क्या इलाके में अलर्ट जारी किया गया है लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर? देखिए, उस क्षेत्र में तो लोग रहते हैं, पर निहत्थे होने के कारण कई बार ऐसा होता है कि उस क्षेत्र में लोग डर झिझक कर भी रहना पड़ता है और ये नक्सली उस क्षेत्र में जाकर उनके साथ उनकी बातों में कई बार ऐसे आना पड़ता है और कई ऐसी चीजें हैं जिनको हम उनसे बातें नहीं कर पाते और उसके क्षेत्र में नहीं होने आवाजाही नहीं होने के कारण उनका कब्जा बना रहता है। अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ से फोर्स तो जाती है, उसके बाद फोर्स खाली होके सर्चिंग करके वापस आता है और उस क्षेत्र में दोबारा नक्सली अपना कब्जा बना लेता है। बिल्कुल विंदेश, बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। तो बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं इलाके में, अभी भी जो ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन 5 दिनों तक चली, 19 मई से ये ऑपरेशन जारी थी, अब जाके जो है जवानों को सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ पुलिस और उसकी विशेष टीम डीआरजी द्वारा अबूझमाड़ के क्षेत्र में जो पिछले 3-4 दिनों से जो ऑपरेशन चलाया गया, उसमें बहुत बड़ी सफलता के रूप में 27 माओवादियों को निष्क्रिय किया गया और माओवाद के जो शीर्षतम नेतृत्व बसवा राजू को निष्क्रिय करने में भी हमारी टीम कामयाब हुई है। छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए और माओवाद विरोधी आंदोलन अभियान के लिए ये सबसे बड़ा दिन है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब शीर्ष नेतृत्व न्यूट्रलाइज हुआ है तो इसके बाद इस आंदोलन को बिखरने में कोई बहुत बड़ा वक्त नहीं लगना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस और बाकी संयुक्त सुरक्षा बलों द्वारा पिछले वर्षों से जो अभियान चल रहा है, उसको पूरी तरह से बहुत ज़्यादा मिलिटराइज करने में बसवा राजू और अभी जो जिसको निष्क्रिय किया गया है उसकी भूमिका रही है। पिछले बहुत वर्षों से सुरक्षा बलों द्वारा बहुत अधिक नुकसान उठाया गया है। बहुत इस क्षेत्र के लोगों ने, निर्दोष नागरिकों ने अपने बच्चों की शहादत दी है। आज पूरे बस्तर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए और पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि माओवाद का शीर्ष नेतृत्व समाप्त हुआ है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही पूरे बस्तर और पूरे देश से माओवाद का अंत हो जाएगा। इस अभियान के दौरान 4 जिलों के डीआरजी ने हिस्सा लिया और उसमें भी प्रमुख रूप से नारायणपुर के डीआरजी ने बहुत शौर्यपूर्वक काम किया है। उस दौरान, इस अभियान के दौरान हमारे डीआरजी के कंपोनेंट के रूप में 2 शहीद भी हुए हैं, जिनको अभी हमने श्रद्धांजलि दी है। ये दोनों बहादुर लड़के, इनका जो बलिदान हुआ है वो हमारी लड़ाई में हमको बहुत आगे तक ताकत देता रहेगा। बस्तर के क्षेत्रों में अबूझमाड़ और विशेष तौर पर नारायणपुर के जिस क्षेत्र में ऑपरेशन हुआ है, ये एक तरह से सुरक्षा वैक्यूम रहा है और अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने बस्तर के लगभग सभी इलाकों में सुरक्षा वैक्यूम को फिलअप करके और जॉइंट एक्शन प्लान जो भारत सरकार द्वारा हमको दिया गया उसी दिशा के अनुरूप काम करते हुए लगभग सुरक्षा विहीन क्षेत्रों को हमने ऑक्युपाई कर लिया है। बहुत थोड़ा क्षेत्र बचा है जिसको कि हम पूरी तरह से ऑक्युपाई करके और नक्सलवाद को, माओवाद को इस धरती से निर्मूल करने में प्रयास करते हैं। और इसको जो हमारी समय सीमा दी गई है माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 31 मार्च 2026 तक, हम उसके पहले ही माओवाद का अंत करने में पूरी तरह कामयाब होंगे। ऐसी हम सबका ऐसे संकल्प है और ऐसी हम सबकी आशा है।